हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसकी पहले हमने चैप्टर 14 भी सॉल्व किया है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। और इसके पहले हमने चैप्टर 13 भी सॉल्व किया है, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं उसमें। लेकिन जब आप उसे देखेंगे तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसे सॉल्व कर लिया है। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरा फुल चैप्टर मैंने वहाँ पर कंप्लीट करवाया है। और वीडियो में हो सकता है मैं धीरे धीरे चीज़ों को बताऊं, तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बताया गया है कि द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना दिया है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायमीटर ऑफ इट्स बेस विल बी, और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। ये 2022 में आया था। यहाँ पे क्या बताया गया कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो यहाँ पर ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका एरिया ऑफ बेस बताया। अब देखिए, एरिया ऑफ बेस यहाँ पर कोई भी हो सकता है, चाहे आप इसे अज्यूम कर लीजिए चाहे ऊपर वाले को, ठीक है, क्योंकि पलट देंगे तो फिर वो बेस बन जाएगा। दोनों का एरिया एकदम सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हाइट दोनों तरफ से सेम जा रही है, ठीक है। हाइट यहाँ पर पैरेलल है ना, तो इस वजह से बेस एरिया का सेम रहेगा। एरिया ऑफ बेस यहाँ पर किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। दो सर्कल बन रहे हैं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें डायमीटर पता चल जाए। क्योंकि डायरेक्ट तो डायमीटर यहाँ पर पता नहीं चलेगा, पहले हमें आर पता करना होगा, फिर इसके बाद डायमीटर हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ बेस बताया तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देना है, पाई आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई से यहाँ पर पाई कैंसिल कर देना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9 आर स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर नोट कर देंगे। अब इसे आप दो तरीके से नोट कर सकते हैं। अब चाहो तो 3 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि आप स्क्वायर को रूट में चेंज कर दीजिए, तो आर से यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, 9 में रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट इसमें भी हट जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा दोनों ही कंडीशन में। तो आर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 आर के बराबर। सर्कल के दो पॉइंट जो सेंटर से होकर जाएं उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर यहाँ पर 2 रेडियस के बराबर होता है, तो 2 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है, 3। इनका मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और सेंटीमीटर हमारे पास आंसर रहेगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है कि एक रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर है और इसके डायमेंशंस बताए गए, मतलब एल और बी की वैल्यू बताई गई है। इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अब मतलब इसको रोल किया गया है, एक रेक्टेंगुलर शीट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया अभी कोई एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर हमारे पास है जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए इसका एल है जो कि 40 सेंटीमीटर का है, और ये इसका बी है जो कि 22 सेंटीमीटर का है, और इसे रोल किया गया जिसमें हाइट बताई गई, सिलेंडर की हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, सिलेंडर के फॉर्म में। हाइट यहाँ पर ज़्यादा ली गई है, हाइट ज़्यादा है तो क्या हो गया, बचा क्या हमारे पास, दो ही चीज़ें हैं, या तो 40 है या फिर 22 है। तो 40 तो यूज़ हो गया, 40 हाइट में यूज़ हो गया, ठीक है। 40 कहाँ पर यूज़ हो गया, हाइट में। तो अब क्या बचा, अब यहाँ पर बचा है 22, तो ये सरकमफ्रेंस में यूज़ होगा, ठीक है। इसको जब रोल करेंगे तो एक तो हाइट आएगी, दूसरा सरकमफ्रेंस आएगी,
तो सरकमफ्रेंस के लिए क्या होगा यहाँ पर, बाउंड्री, ये जो सर्कल की बाउंड्री बन रही है ना, ये हमारे पास पता चल जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से, क्योंकि दो ही शेप है यहाँ पर, ये तो स्ट्रेट लाइन है या फिर सर्कल बन रहा है। तो सर्कल वाले में हम क्या यूज कर देंगे, 2πr, क्योंकि एच इसका हमें पता चल गया। तो आर के लिए यहाँ पर ध्यान रखना कि रेडियस है, ये हमने अज्यूम कर लिया। इतना सब लिखना नहीं पड़ता है, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो आप रफ वर्क डाल के सॉल्व कर लीजिएगा एक पेज में, ठीक है। और जो आंसर आए उसे आप फिल कर दीजिएगा। पहले आप पेंसिल से डॉट रख देना, फिर इसके बाद फिर से मैच करना कि सब सही है कि नहीं। फिर इसके बाद जब आप कंफर्म हो जाए कि यही सही आंसर है, तो उस जो भी सर्कल है उसे फिल कर दीजिएगा डॉट पेन से, ठीक है। और यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्या हो गई, 22, क्योंकि हाइट तो 40 है, बची नंबर कौन सी, दो ही चीजें हमें बताई गई हैं, एक 40 और दूसरा क्या है 22। 22 बचा, 22 यहाँ पर सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है। अब 2π को हम रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज एक और स्टेप यहाँ पर बढ़ सकता है, वो हो सकता है 2 इंटू 22, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू r इज इक्वल टू 22। फिर इसके बाद यहाँ से नंबर्स रिप्लेस होंगी, 7 22 के पास पहुँच जाएगा न्यूमरेटर में, और 2 इंटू 22 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर ये आ जाएगा, ये सब आपको पता होगा। 22 से 22 हट जाएगा, 7/2 बचा, फिर इसे डिवाइड कर देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है, और ये 2023 में आया था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बताया गया है कि द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट भी बताई गई है कितनी है, 4.7 है। तो वॉल्यूम पता करना है। देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें पता है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हाइट भी पता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर की, πr²h। तो h तो यहाँ पर पता है, लेकिन r नहीं पता। r हम किससे पता करेंगे, एरिया ऑफ बेस से, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ बेस से हम, क्योंकि यहाँ पर हिंट दिया गया है। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इसका बेस सर्कुलर फॉर्म में है ना, इसका बेस हमेशा सर्कुलर फॉर्म में रहेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर में। तो यहाँ पर एरिया इसका बता दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे πr², और एरिया के नीचे एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, बताई गई है 100, पाई की वैल्यू 22/7, और r² वैसे रहेगा, इसे यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 डिनोमिनेटर में आएगा। अब आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ 50 आएगा। और अगर नहीं सिंप्लीफाई करना हो तो जितना पहले है, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतना भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। 100 इंटू 7/22 इतना भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने r² की जगह पर, ध्यान रखिएगा ये किसकी जगह पर आया है, r² की जगह पर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता करना है, r नहीं पता करना है, ठीक है। तो πr²h होता है, तो r² हमारे पास कितना आया, पाई की वैल्यू पुट कर दिएगा 22/7, और r² की जगह पर 100 इंटू 7/22, ये पूरा नोट कर दीजिएगा। और h यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर बताई गई है, कितनी है 4.7, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 22 से 22 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और सिंप्लीफाई अगर आप उस तरीके से करेंगे 11 से, तब भी यहाँ पर 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, और 7 से 7 यहाँ पर हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 470.0, तो 0.0 है, तो इसीलिए इसे इग्नोर कर सकते हैं। पॉइंट के बाद कोई अदर नंबर होगी तो लिख देंगे। तो वॉल्यूम पता की है, सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट रहेगा। जब भी हम वॉल्यूम पता करेंगे तो कोई भी यूनिट हो वो क्यूब में रहेगा, और अगर एरिया पता कर रहे हैं तो कोई भी यूनिट आए, चाहे सेंटीमीटर या फिर मीटर, वो स्क्वायर में रहेगा। और अदर सारी वैल्यूज जो भी हम पता करेंगे वो मीटर अगर दी गई हैं तो मीटर रहेंगी, सेंटीमीटर दे रखी हैं तो सेंटीमीटर रहेंगी। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन आया था 2014 में भी और 2018 में भी, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्या बताया है, कैप्सूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ।
कैप्सूल किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो देखो, कैप्सूल आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से रहता है। एक सिलेंडर होता है उसमें और 2 हेमिस्फीयर लगे होते हैं। ठीक है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर रहता है और एक हेमिस्फीयर यहाँ पर रहता है। ठीक है, कैप्सूल आपने देखा होगा 2 हेमिस्फीयर रहते हैं उसमें और एक सिलेंडर रहता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1 सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, बनाकर भी आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है और 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इसी तरीके से एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है, सिलेंड्रिकल शेप में एक पेंसिल है इस तरीके सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, और जिसको शार्प किया गया है एक एंड पर। 2 एंड होते हैं सिलेंडर के, एक ऊपर होता है और एक नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो इसे शार्प कर दिया गया है, नीचे की तरफ से इसे इस तरीके से शार्प कर दिया है, और लंबा होगा तो इसे यहाँ से शार्प कर दिया। तो ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कोन भी, जब भी पेंसिल देखिए ना नीचे से क्या होती है, कोन की शेप में रहती है, ऊपर सिलेंडर की फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? अ कोन एंड अ सिलेंडर। ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर नोट कर दिया है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बताया गया कि एक शटल कॉक है, जैसे चिड़िया बल्ला आपने नाम सुना है, तो वही उसकी जो चिड़िया होती है, यूज टू प्ले बैडमिंटन। बैडमिंटन प्ले करने के, बैडमिंटन खेलने के लिए जो यूज की जाती है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? देखो, एक सिलेंडर और एक स्फीयर, या फिर एक सिलेंडर एक हेमिस्फीयर, या फिर एक कोन और एक स्फीयर, या फिर एक फ्रस्टम ऑफ कोन और एक हेमिस्फीयर। तो देखो, जब शटल बनती है तो किस तरीके की कॉक होती है? वो इस तरीके से रहती है ना, फ्रस्टम ऑफ कोन। कोन को जब कट कर दिया जाता है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हट जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा ना। वो जो जहाँ से ये दोनों पॉइंट टच हो रहे हैं उस पॉइंट को कट कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो हो जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन रहता है और नीचे इस तरीके सर्कुलर फॉर्म में रहता है ना, तो एक हेमिस्फीयर रहता है। तो जो शटल कॉक है वो किस फॉर्म में रहती है? एक फ्रस्टम रहता है, फ्रस्टम ऑफ कोन, और दूसरा क्या रहता है? हेमिस्फीयर। ठीक है, अर्थ गोला इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये आया है 2013 और 15 में। इसमें क्या बताया गया कि द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर क्या दिया है? डी दिया है। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? अब बच्चे क्या करते हैं कि डायमीटर दिया है तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। कौन सा वाला हमने पढ़ा था? 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ा था, तो आर की जगह पर डी हो गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, डायमीटर दिया गया, रेडियस थोड़ी बताई गई है। अगर रेडियस बोली जाती कि रेडियस यहाँ पर डी है तो फिर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेडियस डी नहीं है, डायमीटर डी है, तो डायमीटर से हमें पहले रेडियस पता करनी होगी। ठीक है, अगर हमें रेडियस यहाँ पर पता करनी है तो रेडियस क्या होगी? डायमीटर का आधा, d/2 होगी ना। तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? फॉर्मूला लिख दीजिएगा, π/3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 तो वैसे ही रहेगा, पाई भी अभी वैसे ही लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया गया है, और आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? d/2। ठीक है, डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, तो रेडियस हमें पता करनी पड़ेगी पहले। तो रेडियस की पावर 3 है, इसलिए 3 बार लिख दो, d/2 d/2 d/2। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल होगा, फिर 2 से अगेन 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4 होता है, फिर 2 1 जार 2, डायरेक्ट 2 2 जार 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा और 2 बचा डिनोमिनेटर में, तो 3 2 जार 6 हो गया, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो 1 लिख सकते हैं इंटू पाई, और डी कितना है? डी की पावर 3 है। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। बच्चे जल्दबाजी में अक्सर गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन 2 बार आया भी है, ठीक है। तो इस तरीके का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है और आंसर आ जाएगा। क्या बताया गया है कि इफ 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम कितनी है 8 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। कह रहे हैं अगर 2 क्यूब हैं जिनको एंड टू एंड जोड़ दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। दोनों की अलग अलग वॉल्यूम बताइए। इसकी वॉल्यूम मतलब इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है इसे बनाने के लिए, तो इसकी वॉल्यूम बताई गई है 8 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी भी वॉल्यूम बताई गई है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब है ठीक है, और दोनों जुड़े हुए हैं। देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी। तो पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा है कि दोनों की वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इन दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया गया है, मिलाने के बाद फिर इनका सरफेस एरिया क्या होगा। तो मिलाने के बाद देखिए इनका शेप चेंज हो गया, ये क्यूब से क्यूबॉइड बन गए, ठीक है। क्यूब से क्या बन गए? क्यूबॉइड बन गए। पहले इनका शेप स्क्वायर की फॉर्म में था, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया। तो इसलिए यहाँ पर ये क्यूब ना होकर अब क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है। क्योंकि जब 6 क्यूब मिलकर बनते हैं, 6 जब स्क्वायर मिलते हैं तो क्या बनता है? क्यूब बनता है। जब 6 रेक्टेंगल बनते हैं तब उनको मिलाकर क्या बन जाता है? क्यूबॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने लिख के भी दिया है कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, इन दोनों को मिलाने पर जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका एरिया हमें पता करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस H। अब क्योंकि यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है कि कर्व सरफेस एरिया पता कीजिए, और ना ही ऐसा कुछ बताया गया कि ये खोखले हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हमें पता कर लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर नॉर्मली अगर लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया पता कीजिए तो फिर वहां पर हम टोटल सरफेस एरिया पता करेंगे। अगर ये नहीं लिखा कि ये हॉलो है, ठीक है, या ऊपर इनके बेस नहीं है, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऐसा कुछ लिखा हो, तब हम कर्व सरफेस एरिया यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें सरफेस एरिया यहाँ पर टोटल यूज करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो 2LB प्लस BH प्लस HL ये इसका फॉर्मूला है। L फॉर लेंथ है, B फॉर ब्रेथ है, और H फॉर हाइट है, ठीक है। 2 तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो L यहाँ पर देखिए, L इसकी हमें पता होनी चाहिए। B यहाँ पर ये है, B यहाँ पर ये है, ठीक है। और H यहाँ पर ये इसकी हाइट है। बस यही 3 डायमेंशंस होती हैं इसमें, तो ये तीनों अभी हमें नहीं पता, तो इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम बता दी गई है जिससे हम LBH पता कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी साइड को, क्योंकि इसमें साइड होती है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। तो साइड यहाँ पर हमने क्या अज्यूम कर ली? A मान ली। साइड यहाँ पर ये आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही होगी, साइड क्या है? A मान लिया कि इसकी साइड 2 भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, तो वो हमें अभी नहीं पता, उसके लिए हमने A मान लिया। अब वॉल्यूम बताई गई है तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे, A क्यूब वैसे रहेगा। अब इसकी हेल्प से हम क्या पता करेंगे? इसकी हेल्प से हम साइड पता करेंगे। तो 2 की पावर 3 बन जाएगा ये, और A की पावर 3 वैसे रहेगा। 8 को फैक्टराइज कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो। 2 की पावर 3 है, A की पावर 3 है, 3 से 3 हट जाएगा, तो A की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। कितनी आ गई? 2। तो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? 2 इस वाले की साइड है तो 2 इस वाले की भी साइड होगी भाई ना। तो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ यहाँ पर 4 हो गई। और ब्रेथ यहाँ पर, ब्रेथ देखो साइड क्यूब की क्या होती है? सब जगह सेम ही होती है। अगर ये 2 है तो फिर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है।
यहाँ पर ये जो साइड आ गई है इसकी, ये क्या है, सब जगह से सेम है। ये 2 है, ये भी 2 है, और ये भी यहाँ पर 2 है। टोटल वॉल्यूम का मतलब है कि कितना मटेरियल यूज हो रहा है, और साइड का मतलब क्या है कि एक एक कॉर्नर इसका कितना है। ठीक है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो सब जगह से ये 2 है, तो लेंथ और ब्रेथ तो यहाँ पर चेंज नहीं होगी, सॉरी, यहाँ पर ब्रेथ और हाइट तो इसकी चेंज नहीं होगी, लेकिन लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेंथ बढ़ गई ना, क्यूब से क्यूबाइड में चेंज हो गया। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, 2a के बराबर है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पर एक a ये वाले क्यूब से आ गया, एक a दूसरे वाले क्यूब से आ गया, इसलिए यहाँ पर ये 2a के बराबर है लेंथ। तो लेंथ कितनी हो गई, 2 + 2, जिसका मतलब है 4 सेंटीमीटर। और ब्रेथ, यहाँ पर चौड़ाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये a ही रहेगी, क्योंकि सारी साइड इसकी एक जैसी रहती है। बस क्यूबाइड की वजह से यहाँ पर, क्योंकि शेप इसका क्यूबाइड के फॉर्म में हो गया ना, तो इसलिए b इसका l इसका चेंज हो गया, b इसका वही रहेगा, और h यहाँ पर वही रहेगा। ठीक है, h भी कितना है, 2 सेंटीमीटर ही है। ना तो ऊंचाई बदली ना ही चौड़ाई, सिर्फ लंबाई बदल गई। क्यों, क्योंकि 2 क्यूब को एंड टू एंड जोड़ दिया गया। अब देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो हमें पता चल गई, लेंथ इसमें ज्यादा हो गई, बाकी सेम ही है, जो साइड आई है वही रहेगा। अब बस वैल्यूज पुट कर देना, लेंथ की जगह पर 4, b की जगह पर 2 रहेगा, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस फिर इसी तरीके से b इंटू एच है तो 2 इंटू 2 हो गया, h इंटू एल है तो 4 इंटू 2 हो गया। इनका पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8। फिर इन सभी को ऐड कर दीजिएगा 20, और 2 सभी में नोट करते जाइएगा। फिर 2 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये 2024 में आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, छोटे ही आते हैं, लेकिन लॉजिकल रहता है क्वेश्चन पेपर, बहुत आसान भी रहता है लेकिन लॉजिकल रहता है। वो देखना चाहते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, सारे चैप्टर्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सब जगह से आता है, सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया कि एक सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों की जो हाइट है वो बिल्कुल बराबर है और दोनों की रेडियस भी बिल्कुल बराबर है। तो इनकी वॉल्यूम का रेशियो हमें पता करना है। ठीक है, क्या बताया गया कि दोनों की रेडियस एक जैसी है और दोनों की हाइट एक जैसी है, लेकिन कितनी है नहीं बताया। तो रेडियस दोनों की मान ली r है और हाइट दोनों की हमने मान लिया कि h है। ठीक है, ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम का रेशियो पता करना है, तो किसकी वॉल्यूम का रेशियो पता करना है, देखो पहले क्या दिया, सिलेंडर, तो इसे पहले लिख देना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और फिर कोन दिया तो लिख देना अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। रेशियो का मतलब क्या है, फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना, फिर जब सॉल्व हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, फिर उसे रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच से यहाँ पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, मिल रहा है ना। अब क्या बचा, 1/1/3, ये इस फॉर्म में आ गया, 1/1 मान लो अपॉन 1/3। तो ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है पलट जाएगी, हो जाएगा 1/1 इंटू 3/1। तो जिसका मतलब क्या है, 3/1, 3 1 जार 3 और 1 1 जार 1। और नहीं समझ में आया तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 3:1, 1:3 मत कर देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3:1 आ गया। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये 2018 में आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं रेशियो वाले। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बताया गया है।
यहाँ पर दिया गया है कि द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन कितना है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट बता दी कि ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक कोन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक कोन है, थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस शेप की बात हो रही। जैसे मान लीजिए एक कोन है, तो इस कोन की यहाँ पर रेडियस बता दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये बता दिया गया है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर्स और हाइट यहाँ पर बताई गई है। अब कोन में दो तरीके की हाइट होती है, एक ये जो थोड़ी सी टेढ़ी गई है एक लेडर की तरह, तो ये स्लैंट हाइट होती है, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्ट्रेट हाइट होती है उसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ स्लैंट हाइट तो लिखा नहीं है, क्या लिखा है, हाइट लिखा है। ठीक है, सॉरी, तो हाइट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू कितना बताया गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट नहीं बताई गई है, एच बताया गया है और स्लैंट हाइट यहाँ पर पूछी गई है। तो देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ये राइट एंगल पर रहती है ना हाइट, तो इसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो इसका हाइपोटेनस है ये एल के फॉर्म में रहता है, तो इसका फॉर्मूला बनता है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो स्क्वायर को रूट में बदल देंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और नहीं समझ में आया तो याद कर लीजिएगा, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, याद कर लीजिएगा। 2023 में ये क्वेश्चन आया था। अब वैल्यू पुट कर देना है सिंपल, तो एल की वैल्यू तो हमें पता करनी है, और अगर एल बताया होता कोई अदर वैल्यू होती इसमें से जो मिस्ड होती, तो फिर एल की जगह पर एल की वैल्यू पुट कर देते, जो मिस्ड है उसे वैसे ही नोट कर देते। अभी एल वैसे ही नोट कर देंगे क्योंकि एल पता करना है, रूट ओवर वैसे रहेगा। एच किधर है, एच की वैल्यू हमें बताई गई है 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी है ना 12 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर कर लीजिएगा। देखो स्क्वायर का मतलब क्या है कि दो बार नंबर का मल्टीप्लाई होगा, नंबर रिपीट हो रही है। फिर इसी तरीके से इनको ऐड कर दीजिएगा तो 156.25 है। अब इसको रूट से बाहर करना है, तो इसके लिए मैंने कई बार बताया कि किस तरीके से आप इसे रूट से बाहर कर सकते हैं। एक तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिससे आप इसे रूट से बाहर कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप पॉइंट रिमूव कर दीजिए, डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और दोनों को फिर अलग अलग फैक्टराइज कर लीजिए। हाँ, 100 को अलग फैक्टराइज कर दीजिए और 15625 मतलब 15,625 को अलग फैक्टराइज कर दीजिए। फिर जो भी नंबर रिपीट हो रही है वो रूट से बाहर आ जाएगी, और उसे एक बार लिखना होगा। फिर मल्टीप्लाई करिएगा, न्यूमरेटर में भी ऐसे ही करना है, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करना है, और फिर जब वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर की उसे डिवाइड कर दीजिएगा न्यूमरेटर वाली वैल्यू को, तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 12.5, और यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या करना है। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया है देख लेते हैं। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर कितना है 1/2 सेंटीमीटर विल बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बता दिया गया है, यहाँ पर हमें डायमीटर दिया गया है। ठीक है, बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया होगा, क्या होगा, एक स्फीयर का जिसका डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर है। तो स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर तो गोल होता है भाई, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर पूरा होगा, पूरा गोला जब होता है उसे स्फीयर बोलते हैं, आधा गोला होता है ठीक है तो उसे हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब देखो ये आधे से
ज़्यादा हो तब भी हेमिस्फीयर होगा। अगर कटा हुआ गोला है तो उसको हेमिस्फीयर, और अगर पूरा बंद गोला है तो उसे स्फीयर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, डायमीटर दिया, तो डायमीटर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। तो अब अगर हमें इससे रेडियस पता करना है तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d/2, और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1/2/2 हो जाएगा। तो जिसका मतलब क्या है, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये जो फ्रैक्शन है डिवाइड में कन्वर्ट हो रही है ना, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और इसकी बाद वाली जो फ्रैक्शन है वो पलट जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी। तो टोटल ये कितना हो गया, 1 जार 1 और 2 जार 4, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा ऊपर नीचे कैंसिल होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 1/4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कितना है, 1/2 है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, मतलब क्योंकि इसका हाफ करेंगे ना तो 1/4 सेंटीमीटर होगा। इसकी रेडियस हमें पता चल गई। अब हम सरफेस एरिया पता कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया पता करने के लिए रेडियस पता होनी चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो 4π तो हम वैसे ही लिख देंगे, r कितना है 1/4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4π अभी वैसे लिख देंगे क्योंकि आंसर तो देखो पाई में है, तो पाई की वैल्यू आपको जबरदस्ती पुट नहीं करनी है, आंसर चेक कर लेना है कि किस फॉर्म में दिया है। और 1/4 इसको 2 बार लिख देंगे, फिर 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एक, और दूसरा 4 बचा है तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं π/4, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो लिखा नहीं है 1/4 पाई ना। अगर इस फॉर्म में दिया गया हो, जैसे मान लो कहीं लिखा रहता है 1/4 पाई, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 1 और पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही रहेगा अपॉन 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। और ये 2024 में आया है, तो हो सकता है इसे मिलता जुलता क्वेश्चन रख दें ना, वैल्यूज चेंज कर दें, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर से लाइक करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियोस आपके लिए अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। मतलब इसमें सिलेंडर की रेडियस बताई गई है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी बताई गई है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया हमें पता करना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2024 में ये भी आया। तो हो सकता है कि नंबर्स चेंज कर दें और इस साल भी यही दे दें ना, कुछ भी पॉसिबल है। तो हमेशा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर मान लिया कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर हमने मान लिया, और हमें क्या बता दिया, हमें यहाँ पर बताया गया है सिलेंडर हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैरेलल ही होता है, उसमें ज़्यादा कुछ मतलब लाइंस ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे से पतली ऊपर से चौड़ी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या बताया गया है यहाँ पर, रेडियस बताई गई है, तो रेडियस हमने ये एज्यूम कर ली, ठीक है, मान लिया कि ये क्या है, ये रेडियस है इसकी, और कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। ये डायग्राम आपको बनाने नहीं है, डायग्राम तब बनाने होते हैं जैसे 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया या 4 मार्क्स में आ गया। ऑप्शनल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको डायग्राम वगैरह अगर अपने समझने के लिए बनाने हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये सब नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ना ही आपको क्वेश्चन नोट करने, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दी से रफ में सॉल्व करना है और जल्दी से उसे फिल कर देना है अगर आप श्योर हैं तब। और अगर आप श्योर नहीं है तो पहले पॉइंट रख दीजिए, फिर बाद में उसको फिर से पढ़िए और फिर उसे फिल कर दीजिए, ठीक है। पूरा एग्जाम पेपर जो भी है अच्छे से पढ़ना है। अगर उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला भी पता है, कोई भी क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अगर फॉर्मूला ही पता है तो फॉर्मूला लिख दीजिए। कभी भी किसी क्वेश्चन को छोड़ा मत कीजिए कि इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं आता, तो फिर वो पूरे ही मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। इससे अच्छा है कि आपको उसके बारे में कुछ भी पता है तो वो लिख दीजिए, ठीक है, तो उसके मार्क्स हो सकता है वो आपको दे दे, ठीक है। तो ये तो हो गया रेडियस। अब इसके बाद अगर हमें हाइट पता करनी है तो हाइट इसकी कितनी है, हाइट देखो हमेशा स्ट्रेट रहती है, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया पता करना है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, दोनों ही चीजें हमें बता दी गई हैं।
तो ये तो मैंने समझाने के सिर्फ लिए आपको लिख दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए क्या क्या करना पड़ता है। मतलब जैसे मान लीजिए कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अब इसका सी ऐसे पता करना है ना, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में ध्यान रखिएगा क्या बताया जाता है कि ये जो ऊपर का पार्ट है इसका और नीचे का पार्ट है ये इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब ये जो भी चीज़ है ये खोखली है, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया बोला जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में जब इसका पाई आर स्क्वायर ये वाला कंसिडर करेंगे और नीचे वाले सर्कल को भी कंसिडर करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मतलब कुछ पार्ट अलग है। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, पाई के फॉर्म में आंसर दिया गया है तो पाई वैसे लिखा रहने दीजिए, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, एच की कर दीजिए और फिर इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे और पाई वैसे रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ ताकि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो कि किस तरीके से ये कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है। टोटल में क्या होता है, सारे पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कर्व में कुछ पार्ट्स को छोड़ दिया जाता है, बेसिकली ऊपर और नीचे के पार्ट को, ठीक है। जैसे कोन है तो कोन का तो एक ही एरिया जो खाली रहता है सर्कुलर, तो उसको बस हटा दिया जाता है। सिलेंडर में 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। मतलब खाली है कोई चीज़ जिसमें ढक्कन नहीं है उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, कर्व, ठीक है। और टोटल में सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे क्या बताया गया कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर कितनी है, डबल है, ठीक है, देन द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इन इट्स सरफेस एरिया विल बी। कह रहे हैं अगर किसी भी रेडियस किसी भी स्फीयर के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर मान लिया कि ये एक स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर की जो रेडियस है यहाँ से मान लिया कि एक रेडियस गई हुई है तो इसको डबल कर दिया गया, रेडियस को डबल कर दिया गया। तो जब रेडियस को डबल कर रहे हैं तो इसका जो परसेंटेज है सरफेस एरिया, अगर किसी चीज़ का रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वह सर्कल भी तो बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, जब किसी भी स्फीयर की रेडियस को बढ़ाया जाएगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो वो कितना बड़ा हुआ है, तो परसेंटेज में उसका सरफेस एरिया पूछा गया, ठीक है। इसे डबल करेंगे तो बड़े साइज का सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि कितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर कितनी है, आर की। मान लिया जो पहले स्फीयर था जिसकी रेडियस को डबल नहीं किया गया उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, दोनों की सरफेस एरिया पता कर लेना है, फिर माइनस कर देंगे कि कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ओरिजिनल वाले का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है स्फीयर का सरफेस एरिया का वो लिख देंगे, ठीक है। अब जब रेडियस को डबल कर दिया गया, रेडियस यहाँ पर जैसे मान लो ये आर है और यहाँ पर रेडियस हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इसका साइज अल्टीमेटली क्या होगा, बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा ना इसका साइज। इसके डायग्राम के फिगर में मत जाइएगा किस तरीके से बन रहा है, सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तो मान लिया कि इसकी रेडियस क्या हो गई, डबल हो गई, 2r के बराबर हो गई। तो जब इसकी रेडियस 2r के बराबर हो गई तो इसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ गया। तो इसका न्यू सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर की जगह 2r का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 2r के बराबर है तो 2r का स्क्वायर हो गया। इसे ब्रैकेट में नोट करिएगा आर की वैल्यू को। 4 पाई वैसे लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अरे भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई हमने वैसे लिख दिया, एक स्टेप और लिख सकते हैं, 4 पाई हो गया और 2 का स्क्वायर कितना है, इंटू लगा सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास,
यहाँ पर आ गया 4 और आर स्क्वायर भी आएगा। ये स्क्वायर तो दोनों के लिए है, 2 के लिए भी और आर के लिए भी। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 4 4 जार 16 और पाई आर स्क्वायर। अभी पाई की वैल्यू मत पुट करिएगा कि आप पाई की वैल्यू पुट करने लग जाओ, अभी नहीं पुट करना है, ठीक है। हमें सिर्फ परसेंटेज इसका चेक करना है, जिसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया है, फिर परसेंटेज भी हमारे सामने आ जाएगा। तो देखो एरिया कितना बढ़ गया, पहले 4 था अब 16 हो गया, तो कितना बढ़ गया, माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना बड़ा हो गया, देखो जो नया वाला है वो क्योंकि ज़्यादा है तो उसे पहले लिखेंगे, और जो पहले वाला था वो कम था उसे बाद में लिखेंगे। इन दोनों को माइनस कर देंगे। 16 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिए, कितने पाई आर स्क्वायर बचे, 12, ठीक है। 16 पाई आर स्क्वायर, जैसे मान लो 16 चॉकलेट थी, उनमें से 4 चॉकलेट कम हो गई तो कितनी बची, 12, तो पाई आर स्क्वायर तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें परसेंटेज पता करना है, तो परसेंटेज के लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्या होता है, इंक्रीज ऑफ परसेंटेज। किसी भी सरफेस एरिया का अगर हमें पता करना है तो इंक्रीज जो जितना हुआ है, ठीक है, कितना बढ़ गया, तो 12 बढ़ गया, पहले 4 था फिर 16 हो गया, कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, तो जितना बढ़ गया उसे ऊपर लिखना है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फिर जो जितना पहले था उसे नीचे लिख देना है डिनोमिनेटर में, जितना बढ़ गया, ठीक है। जितना नया आया वो नहीं लिखना आपको, जितना ज़्यादा आया वो उसको न्यूमरेटर में लिखना है, और जितना पहले था उसे डिनोमिनेटर में लिखना है, और इनटू 100 लिख देना है, ठीक है, इनटू 100%। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर हट जाएगा, 4 3 12 होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 300%। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है, पहले आपको देखना है कि कितना बढ़ गया, ठीक है, उसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसे न्यूमरेटर में लिखना है, पहले लिखना है, और डिनोमिनेटर में लिखना है जो ओरिजिनल सरफेस एरिया था, और बस फिर इनटू 100 करके इसे सॉल्व कर देना है, आपके पास परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 300%, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि द होल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर यहाँ पर बताया गया कितना है, 1/2 सेंटीमीटर विल बी, कह रहे हैं होल सरफेस एरिया। अब यहाँ होल लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये होल कहाँ से आ गया, होल का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमें सॉलिड हेमिस्फीयर का पता करना है कि क्या होगा अगर इसका डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर से हम रेडियस पता कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक क्या है, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस हम पता कर सकते हैं, तो ये इतना पार्ट मान लीजिए, ये इसकी क्या है रेडियस, और ये d/2 के बराबर होगी, जितना डायमीटर होगा उसका हाफ। डायमीटर कितना है, 1/2 डिवाइडेड बाई 2/1 हो जाएगा, इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो 1/2 इंटू 1/2 विच मीन्स 1/4, ठीक है। तो रेडियस हमने पता कर ली कि इसकी 1/4 है, लेकिन हमें क्या पता करना है, यहाँ पर हमें पता करना है टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर के, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो इसे अगर आपको सॉल्व करना है ना, इस चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले ही पता होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है या फिर सॉल्यूशन आपका रॉन्ग है, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो उसकी मार्क्स वो आपको दे देंगे, और बिना फॉर्मूला लिखे आप सॉल्व कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हो सकता है अगर वो रॉन्ग हुआ तो उसकी मार्क्स आपको ना मिले, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा और फॉर्मूले सारे याद कर लीजिएगा। होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें पता करना है हेमिस्फीयर का, क्या फॉर्मूला होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई में तो आंसर दिया है तो 3 पाई वैसे लिख देंगे।
आर की वैल्यू कितनी है 1/4, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो 2 बार लिख दिया। अब कुछ कैंसिल तो होगा नहीं तो 3 पाई आ जाएगा वैसे ही, और 4 4 जा कितना है 16। न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग लिख सकते हैं, 3/16 आ गया, और पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन 2024 में भी आया है, 23 में भी आया। हो सकता है कि नंबर चेंज करके इस साल भी दे दें ना। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बताया गया कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर कितनी है? r है, और रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर, दो चीजें, एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, और सिलेंडर की दो चीजें बताई गई हैं, रेडियस भी बताई गई है और उसकी हाइट भी बताई गई है रिस्पेक्टिवली, मतलब होता है क्रम से। जैसे बेस रेडियस बताया गया ना पहले, तो रेडियस पहले बताई गई है सिलेंडर की और हाइट बाद में। फिर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर इज। अब हमें क्या पता करना है? हमें रेशियो पता करना है स्फीयर और सिलेंडर की वॉल्यूम्स का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 में आया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है? ये एक स्फीयर है। अब ये जो स्फीयर है इसकी यहाँ पर रेडियस बता दी गई भाई, इसकी रेडियस क्या है? r है। और एक सिलेंडर है जिसकी यहाँ पर हमें क्या बताई गई है? इसकी यहाँ पर हमें मान लीजिए रेडियस बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या बता दिया गया? उसकी रेडियस और हाइट बता दी गई है। एक मिनट, ठीक है, ये सिलेंडर है, यहाँ पर इसकी हमें रेडियस भी बताई गई है और हाइट भी बताई गई है, ठीक है। तो रेडियस इसकी देखिए यहाँ पर क्या बताई गई है? रेडियस r बताई गई है, पहले r दिया ना, और रेडियस से कनेक्टेड है वो, रेडियस ऑफ बेस लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हाइट है, हाइट कितनी है? 2r है, तो हाइट भी इसकी हमें बता दी गई है, कितनी है? 2r है। तो बस इन दोनों का हमें रेशियो पता कर लेना है, ये भी r है, ये भी r है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर जैसे मान लीजिए ये 2 मार्क्स में आ गया तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर देना। कितना दिया है? r दिया है। वॉल्यूम हम पता कर लेंगे, अलग अलग भी पता कर सकते हैं, बाद में रेशियो आ जाएगा। साथ में अगर लिखना चाहें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी अलग अलग पता कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर बताई गई है 2r के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? अब दोनों की वॉल्यूम है तो v1 v2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा क्योंकि रेडियस तो यहाँ पे r है, और लेकिन हाइट यहाँ पर चेंज हो गई। हाइट कितनी है? 2r के बराबर है। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 2r, ठीक है। तो किसका हमें यहाँ पर रेशियो पता करना है? स्फीयर और सिलेंडर की वॉल्यूम का। दोनों की वॉल्यूम हमने अलग अलग पता कर ली, अब रेशियो पता कर लेंगे। एक की वॉल्यूम को हमने v1 मान लिया और दूसरे की v2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनका रेशियो पता करना है v1 और v2 का। तो क्या हो जाएगा? लिख देंगे v1 अपॉन v2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v1 अपॉन v2। तो v1 कितना आया हमारे पास? 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉल्व करने के बाद ये आ गया 2 पाई r क्यूब। r कितने हैं? 3 हो गए, तो यहाँ एक ब्रैकेट में टोटल 3 हो गए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? पावर बढ़ती है, 2 पाई r क्यूब ये हो गया। अब r क्यूब से r क्यूब, पाई से पाई हट जाएगा, कितना बचा? 4/3 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब ये जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी, ये 1/2 हो गई। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो यहाँ कितना बचा? 2 1 जार 2 अपॉन 3। रेशियो कितना आ गया? 2:3। कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, आसान है, लेकिन बस प्रैक्टिस की ज़रूरत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर
16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कब आया था? 2016 में। क्या बोला जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज कितना है? 10 सेंटीमीटर इज। कह रहे हैं ऐसा लार्जेस्ट एक राइट सर्कुलर कोन है जिसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया गया? क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। और उस क्यूब की एज बताई गई है या फिर साइड मान लीजिए, उस क्यूब की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो कितना बड़ा कोन है वो हमें पता करना है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये कोन है, कोन से क्यूब बनाए जा रहे हैं। कौन से क्या बनाया जा रहा है? क्यूब बनाया जा रहा है। तो कोन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? एक क्यूब बन रहा है जिसकी एज कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्यूब देखिए आपको पता होगा कैसे बनता है। क्यूब में सारे साइड्स बराबर होते हैं, और यहाँ पर देखो ये क्यूब के हमने मान लिया साइड हैं जो कि सब के सब 10 सेंटीमीटर के रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर से मिलकर बनता है 6 स्क्वायर से। तो हाइट ऑफ कोन यहाँ पर बताया गया है कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है, थोड़ा बड़ा ही क्यूब बनेगा, ठीक है। और डायमीटर कोन का कितना है? ये भी 10 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी होगी? ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि एक क्यूब कट किया गया है ना, यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट बताई गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर हो गई। और इसका डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें जितना बताएगी ये एज, वही इसका हाइट और डायमीटर रहेगा। उतना ही बड़ा क्यूब बन सकता है, क्योंकि बोल रहे हैं ना बड़े से बड़े साइज का। तो जितना बड़ा बनेगा, जितनी बड़ी साइड है क्यूब की, उतना ही बड़ा बन सकता है, उससे ज्यादा का थोड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो रेडियस अगर हमें पता करना है तो रेडियस तो आधी होती है भाई डायमीटर की, तो ये 5 बन जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम हम पता कर लेंगे कोन का, क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो वैसे रहेगा, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। रेडियस आधा होता है डायमीटर का, तो 5 × 5 हो गया, क्योंकि पावर 2 है। और हाइट यहाँ पर 10 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर कितना आएगा? इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर की नंबर्स का और डिनोमिनेटर की नंबर का करेंगे, 21 आएगा। फिर डिवाइड करने पर कितना आ गया? 261.9 सेंटीमीटर क्यूब। बड़े से बड़ा क्यूब हमें कट करना है, तो जितना बड़ा क्यूब की साइड है उतना ही बड़ा कोन होगा। सिंपल सी बात है ना। तो तभी यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी। वॉल्यूम कितनी आ गई हमारे पास? 261.9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। अब इसकी बात क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया कि इफ द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, मतलब एक कोन है, जैसे मान लीजिए एक कोन है, तो यहाँ पर स्लैंट हाइट इसकी बता दी गई है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और रेडियस इसका बताया गया है कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने मान लिया ये, ठीक है, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट इसका, मतलब आधा पार्ट क्या होगा? रेडियस होगा, कितना है? 3 सेंटीमीटर। और वर्टिकल हाइट इसकी पता करनी है। वर्टिकल हाइट ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेट हाइट को बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल हाइट कौन सी हाइट होती है? स्ट्रेट हाइट। स्लैंट हाइट को वर्टिकल हाइट नहीं बोलते। तो यहाँ पर ये एच हमें पता करना है, तो बस स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल बन गया जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये जो वर्टिकल हाइट होती है ये एकदम स्ट्रेट हाइट होती है पोल की तरह,
इसके सामने क्या, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज स्लेंट हाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसमें भी एच और आर होता है। तो जो मिस्ड है वो हमें पता चल जाएगा। अभी इसके पहले भी हमने इसे सॉल्व किया है, जिसमें एल पता करना था, अब इसमें एच पता करना है। फॉर्मूला तो वही रहेगा। देखो स्लेंट हाइट दी है, तो मतलब ये हिंट है, इस स्लेंट हाइट का आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस है यहाँ पर 3। अब स्लेंट हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो L इज इक्वल टू रूट ओवर क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। L यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस की जगह पर है, तो स्क्वायर रूट में बदल गया। अब L बताया गया कितना है, 5 है, और h पता करना है, r की वैल्यू बताई है 3 है, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये रूट है, तो इसे और सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि रूट के अंदर h है, तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर में चेंज कर देंगे, ठीक है, रूट को स्क्वायर में चेंज कर देंगे। अदरवाइज आप इस तरीके से लिख देना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर वैसे रहेगा, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट को स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए एस बी एस, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और इसकी स्क्वायरिंग करेंगे इस पूरे की, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रूट साथ में इनवर्स रिलेशन होता है, और रूट दूसरे साइड जाकर वैसे भी स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। तो जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, बस तरीका सही होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर कर देंगे 25 आ गया, एच स्क्वायर वैसे रहेगा, 3 का स्क्वायर 9। सेम नेचर वाली वैल्यूज को एक साइड नोट कर देंगे, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। एच स्क्वायर पता करना है तो वैसे भी इसे सिंगल करना पड़ेगा, इसके साथ जो भी वैल्यू है उसको रिप्लेस करिएगा हमेशा, ठीक है। जो भी हमें पता करना है उसके साथ वाली वैल्यू को हमेशा रिप्लेस कर दिया करिए, क्योंकि जो कुछ भी पता करना है उसे सिंगल करना पड़ेगा। अब साइन तो चेंज होगा, माइनस कर देंगे, कितना आएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ज़्यादा कुछ इसमें करना भी नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए, 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बताया गया, फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि 2014 में आया था, 2014, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ बेस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना दिया है, 1:2। दो अलग अलग साइज के राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं, तो एक सिलेंडर मान लीजिए कम है और दूसरा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जैसे एक ये है सिलेंडर, और दूसरा सिलेंडर हमारे पास बड़े साइज का है, एक मिनट, दूसरा सिलेंडर मान लीजिए ये, ठीक है। तो अलग अलग साइज के सिलेंडर हैं जिनकी रेडियस का रेशियो बताया गया है कितना है, 1:2। रेडियस का साइज अलग है, एक मिनट, रेडियस का साइज यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का सिलेंडर है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं,
ठीक है, रेशियो वाले। और जिनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला नोट कर देना है, वैल्यूज पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बताया कि इसकी रेडियस का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2 है। इसकी रेडियस अलग होगी और इसकी रेडियस अलग होगी। ठीक है, तो इसकी रेडियस को हमने r1 अज्यूम कर लिया और इसकी रेडियस को हमने r2 अज्यूम कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रेशियो ऑफ देयर हाइट, इनकी हाइट का रेशियो कितना है, 4:1। इनकी हाइट भी अलग होगी, इसे h1 अज्यूम कर लिया, इसे h2 अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा वो हमें पता करना है। तो वॉल्यूम का रेशियो पता करने के लिए 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो वॉल्यूम का रेशियो पता करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए, हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रेशियो बताया जाएगा तो वहां पर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना रहता है। तो ये r1/r2 हो जाएगा, दोनों सिलेंडर की रेडियस, ये हो जाएगी 1/2, h1/h2 हो जाएगा। और नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा वॉल्यूम्स का। तो इसे v1 v2 मान लेंगे, इस वाले की जो वॉल्यूम है इसे v1 मान लिया, इसकी वॉल्यूम को v2 मान लिया। तो v1/v2, क्योंकि रेशियो पता करने के लिए हमें पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसे, फिर सिंप्लीफाई करना होगा, फिर इसके बाद इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो v1/v2 फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि डायग्राम एक जैसे हैं लेकिन साइज में डिफरेंस है, इसलिए इनकी रेडियस और हाइट अलग हो गई। इसलिए रेडियस पहले वाले की क्या है, r1 और दूसरे वाले की r2। हाइट पहले वाले की क्या है, h1 और दूसरे वाले की h2। तो इनकी जगह पर इनको नोट करना पड़ेगा, मतलब r हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर और h1, और दूसरे वाले के लिए पाई r2 का स्क्वायर h2, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r²h। तो क्योंकि पहले वाले की रेडियस r1 है और हाइट h1 है, और दूसरे वाले की रेडियस r2 है और हाइट h2 है, तो उसे ही आपको नोट करना पड़ेगा। अब इसके बाद पाई से पाई तो हट जाएगा क्योंकि सेम है, रेडियस दोनों क्या है, अलग है। r1 कितना है, 1। ठीक है, तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर। r2 कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया गया है, फॉर्मूला में स्क्वायर होता है। h1 कितना है, 4 है, इसमें स्क्वायर नहीं दिया तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। h2 कितना है, 1 है। ठीक है, जो रेशियो दिया है वो रेशियो आपको लिख देना है। 1 का स्क्वायर तो देखो 1 होता है, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल होगा 1 टाइम में, तो इसका मतलब 1/1 आ गया। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1:1 ना। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन सही हो, बस आपको 2 अदर वैल्यूज यहाँ पर लिख देनी और सॉल्व कर देना है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि द हाइट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इक्वल। देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर हमने मान लिया, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इसकी हाइट बराबर है कितनी, ये नहीं बताया, तो इसको मान लिया h। और इसी तरीके से एक कोन है, एक कोन, ठीक है, इसकी हाइट की यहाँ पर हमने मान लिया ये। ठीक है, थोड़ा अच्छे से आप बना सकते हो बाकी चीजें। ठीक है, इसकी हाइट, ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। और क्या बताया गया है कि आर एंड बेस रेडियाई आर इक्वल। ठीक है, और इनके बेस की जो रेडियस है वो भी बराबर है, मतलब इसकी रेडियस जितनी आ रही है उतनी ही इसकी भी रेडियस है, जितनी रेडियस इस सिलेंडर की है, ठीक है, उतनी ही रेडियस इसकी भी है। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी रेडियस और उसकी रेडियस एक जैसी है। तो क्या पता करना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। इनके वॉल्यूम का रेशियो पता करना है।
वॉल्यूम तो देखो दोनों का अलग होगा, ठीक है। रेडियस भले ही एक जैसी हो, हाइट भले ही एक जैसी हो, लेकिन वॉल्यूम तो दोनों की अलग होगी ना। तो यहाँ पर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो नोट कर सकते हैं। ये दोनों की रेडियाई बोलते हैं एक से ज्यादा रेडियस को। एक से ज्यादा रेडियस होती है तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियाई। किसका पता करना है, रेशियो सिलेंडर और कोन का। तो पहले सिलेंडर लिखेंगे फिर कोन, क्योंकि यही दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। फॉर्मूला दोनों का अलग लिखिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब H1 H2 यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों की हाइट बताई गई है, सेम है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी रहेगा, ठीक है। आर और एच तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम ही है, रेडियस और हाइट सेम है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच हट जाएगा क्योंकि पाई पाई भी मैच कर रहे हैं। अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 वैसे ही आ जाएगा। डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और ये जो ये वाली फ्रैक्शन है 1/3 ये पलट जाएगी, 3/1 हो गई। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 3/1 आ गया। तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या है, 3:1। 1:3 मत लिखिएगा, नहीं तो फिर ये रॉन्ग हो जाए, ठीक है। 3:1 मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई हैं सारी चीज़ें। इसके बाद है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत जल्द हम लाएंगे, लेकिन अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन stay happy, stay tuned, stay connected, take care, bye bye.